बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, जिस तेज़ी के साथ हालात बदल रहे हैं, जिस तेज़ी के साथ ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान में तब्दीली आ रही हैं, आलमी सतह पे जिस तेज़ी के साथ एक ज़ेर ज़मीन तूफ़ान करवट बदल रहा है, उससे अफ़गानिस्तान में अमन का ख्वाब जो है वो तो रेज़ा रेज़ा होते दिखाई दे रहा था। अब अचानक अमेरिका के इस ऐलान ने कि वो अपने सफारती अमले की हिफाजत के लिए 650 फ़ौजी एहलकार अफ़गानिस्तान में रखेगा, तालिबान को ख़ासा गुस्सा दिला दिया है। अच्छा, मैं आपसे पहले एक बात अर्ज़ कर दूँ, तालिबान का इस पर मेरे ख़्याल से नाराज़ होना नहीं बनता। पाकिस्तान में आपको पता है करीबन 7,000 अमेरिकन मरीन है हमारे ये इस्लामाबाद और लाहौर के कौंसलेट में और कराची के कौंसलेट की इनकी हिफाजत के लिए। ये दुनिया में है, ये जहाँ भी अमेरिकन अपना कौंसलेट वगैरह बनाते हैं, सफारत खाना बनाते हैं, तो उसके साथ अपने 150-200 मरीन उसकी हिफाजत के लिए ज़रूर रखते हैं। अफ़गानिस्तान में तो वैसे हालात बड़े ख़राब हैं, तो ये अब लेकिन ये है कि अब इन्होंने अमेरिका ने अपनी हिकमत अमली ये अपनाई है कि 650 तो खैर ये होंगे जो उनके बेस्ट मरीन होते हैं। ये आप समझें कि 2-3 ब्रिगेड का मुकाबला कर सकते हैं। जिस तरह का इनके पास असला होता है वैसा असला दुनिया में और किसी के पास होता है नहीं। ट्रेनिंग का तो मेयार ही आप जाने देना। इसके अलावा जो इन्होंने वो ब्लैक वाटर रखी हुई है, जिसको जो ठेकेदार होते हैं, यानी वो करीबन 24,000 हैं, 20,000 हैं, वो भी हैं। और फिर जो तुर्की की फ़ौज जो यहाँ पर है, पहले जो हवाई अड्डे की हिफाजत करेगी, वो भी इसी का हिस्सा बन जाएगी। तो ये तालिबान के लिए अच्छा खासा मसला बन जाएगा, जिस पर जो है ना तालिबान ख़ासे सीख पाएँ। कतर के नशरियाती अदारे अल जज़ीरा से बातचीत करते हुए तर्जमान तालिबान सुहेल शाहीन ने कहा कि अगर 11 सितंबर 2021 तक अमरीकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान से वापस नहीं जाते तो ये दोहा जो मुआहदा है जी, इसकी खिलाफ अमन मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी होगी, जिस पर तालिबान मुजाहिदीन सख्त रद्द अमल देने का हक़ रखते हैं। एक रोज़ कबल आलमी ख़बरसां इदारे एसोसिएट प्रेस न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए अमरीकी अहदेदारों ने बताया था कि अफ़गानिस्तान में अमरीकी सफारती अमले की हिफाजत के लिए 650 फ़ौजी एहलकार मौजूद रहेंगे, जबकि बाकी मानदा फ़ौजी एहलकार रवां बरस 11 सितंबर तक वापस लौट जाएंगे। नाज़रीन कराम, अमरीकी अहदेदार के इस बयान से मुतल्लिक़ पूछे गए सवाल के जवाब में तर्जमान तालिबान जनाब सुहेल शाहीन ने अल जज़ीरा के नुमाइंदे को जवाब दिया कि अमन मुआहदे में तय पाया था कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से अपने तमाम फ़ौजी दस्तों, मशीरों और कंट्रैक्टर्स को वापस बुलाया जाएगा, यानी तमाम कैटेगरीज उसमें शामिल थी। सुहेल शाहीन ने मज़ीद कहा कि अब अगर 650 फ़ौजी एहलकार किसी भी बहाने से वापस ना गए या एक भी गैर मुल्की फ़ौजी अफ़गानिस्तान में रहा तो ये मुआहदे की सरी खिलाफ वर्जी है, जिस पे तालिबान भी कार्रवाई करने में आज़ाद होंगे। नाज़रीन कराम, तर्जमान तालिबान जनाब सुहेल शाहीन ने मज़ीद कहा कि गैर मुल्की फ़ौजी किसी भी मकसद के लिए अफ़गानिस्तान में मौजूद हों, इसे मुल्क में कब्ज़ा समझा जाएगा। अमेरिका को मुआहदे की पासदारी करना चाहिए, बसूरत दीगर ज़िम्मेदारी भी इसी पर आयद होगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता बरस 29 फरवरी को अमेरिका और अफ़गान तालिबान के दरमियान दोहा में अमन मुआहदा तय पाया था, जिसके तहत अमेरिका समेत तमाम गैर मुल्की फ़ौजी अफ़गानिस्तान से वापस चले जाएंगे और इस दौरान तालिबान इन पर हमले नहीं करेंगे। नाज़रीन कराम, इस बयान के बाद अमेरिका के और तालिबान का जो जवाबी बयान है, आप ये तो उम्मीद बिल्कुल छोड़ देना कि अब यहाँ को अमन की बात रहेगी। सबसे ज़रूरी बात है कि पाकिस्तान क्या करे। मेरे ख़्याल से इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत पाकिस्तान को ये है कि वो सरहदों को सेफ़ करे, जो हम बारबड वायर लगा रहे हैं, और बिल्कुल सख्ती से आमद व रफ्त को रोक दें। अगर खुदा न खास्ता, वैसे तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ये बयान दे चुके हैं
कि अगर अफ़गानिस्तान में खाना जंगी होती है तो हम अपने बॉर्डर क्लोज़ कर देंगे। मेरा ख्याल है यही बेहतरीन हिकमत अमली है जो हम इस वक्त अपना सकते हैं। पाकिस्तान ख़ुद एक कमज़ोर खुददार मुल्क है, मुसलमानों की वाहिद एटमिक क़ुव्वत है। मुसलमानों को इसका एहसास करना चाहिए कि ये एटमिक क़ुव्वत बरकरार रहे। नाज़रीन कराम, दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया।